जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी महाशिवरात्रि की रात को एक लड़के के साथ बहुत भयानक घटना घट चुकी है। उस लड़के के साथ दरअसल हुआ क्या है, वो अकेले रास्ते से आ रहा था। उस टाइम उसको जंगल के रास्ते से आना था और उसी दौरान उसको एक महिला के रोने की आवाज़ आती है और उसने उस महिला से बात करी और उसने उसके पिताजी का नाम बताया। और जब उस लड़के ने घर पर आकर उसके पापा को ये बात बताई तो फिर कुछ ऐसी बात पता लगी कि इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। उनको पता लगा कि जिससे तू बात करके आया ना, वो लड़की 1.5 साल पहले मर चुकी है। अब क्या कहानी है वो सब आपको कहानी के अंदर ही पता लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। अब मेरी बात सुनो। एक लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और उनका प्लान बनता है कि अपन एक काम करते हैं, महाशिवरात्रि की रात है ना, मेले के अंदर चलते हैं, वहाँ पर जाकर घूम कर आएंगे। करीब 5 लड़के थे, पाँचों ने प्लान बनाया। अब इनको क्या है, गांव से जंगल का रास्ता क्रॉस करके महाशिवरात्रि का मेला देखने जाना था। 5 लड़के तैयार हुए, सबने खाना वाना खाया और करीब 8 बजे अपने घर से निकल गए। और जब ये अपने घर से निकले तो निकलने के दौरान इन्होंने सब कुछ पैसे वैसे लिए, अच्छे से तैयार हुए और घर वालों से बात करी। घर वालों ने पहले तो मना किया कि रात के टाइम तुम उस रास्ते से जा रहे हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, पर बच्चों ने बात नहीं मानी, चले गए। जाते टाइम इनको उस जंगल के रास्ते से कुछ भी दिक्कत नहीं आई, नॉर्मल चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ जाकर इन्होंने भगवान शंकर के दर्शन करे और उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद अच्छे से मेले के अंदर घूमने लगे। जब वहाँ पर घूम रहे थे तो ये घूमते घूमते, वैसे लड़के का नाम आकाश है, घूमते घूमते ये अपने दोस्तों से कब बिछड़ गया इसको भी पता नहीं लगा। अब रात के 11:30 बज चुके थे। ये अपने दोस्तों का विचार करता है कि वो कहाँ गए और इसको पता लगा कि वो शायद जा चुके हैं, क्योंकि पूरा मेला इसने 1 घंटे तक उनको तलाश करा, कोई दिखाई नहीं इसको इसका दोस्त। अब इसको इसके घर जाना था, रास्ता एक ही जंगल का। हुआ क्या है इसको बिल्कुल पता नहीं है कि उस रास्ते के अंदर है क्या, पर ये अब वहाँ से निकलता है। जब वहाँ से निकला तो इसको थोड़ा सा डर तो लगा, पर क्या करे, आ गया चुपचाप। अब जंगल का रास्ता हो चुका था शुरू, करीब वो जंगल का रास्ता 15 से 20 मिनट का था। अगर दौड़ो तो 10 से 12 मिनट के अंदर कवर हो जाएगा। लड़का जब चल रहा था आकाश, तभी इसको किसी के रोने की आवाज़ आती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसको लगा यार ये कौन होगा और इस टाइम पर रो कौन होगा। इसने सोचा यार क्या करूं, बात को इग्नोर करता हूं, आवाज़ को साइड में निकालता हूं और चलता हूं। चलने लगा, तभी उसको सामने एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है। इसको लगा अच्छा ये रो रही है, तो इसने उसके पास जाकर कहा कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, कोई दिक्कत है क्या। वो लड़की या वो महिला जो थी बात नहीं करी, उसने कुछ भी बात का जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा कोई दिक्कत है क्या आपको। फिर वो लड़की रोते रोते एकदम से चुप हो गई। पूरे जंगल के अंदर एकदम से सन्नाटा छा गया, जैसे कोई यहाँ पर कोई आवाज़ थी ही नहीं, क्योंकि उस लड़की की आवाज़ ने पूरे जंगल को गुजा रखा था। उस लड़की ने कहा कि मैं इस रास्ते से खो गई हूँ, मुझे मेरे घर जाना है। उसने कहा ठीक है, मैं तुमको तुम्हारे घर के तक छोड़ता हूँ, कहाँ है तुम्हारा घर। उस लड़की ने सामने की तरफ इशारा करा। सामने एक शमशान घाट था। उसने ज़्यादा इस बात पर विचार नहीं करा, इसको लगा शायद आगे के लिए बता रही है, क्योंकि इसको भी आगे जाना था। इसने जब उस लड़की ने उंगली करी थी, वो शमशान घाट की तरफ उंगली कर रही थी। वो सब आपको कहानी के बाद में पता लगेगा कि उंगली किस तरफ की गई थी। इसको लगा अच्छा मैं भी उधर ही चल रहा हूँ, चलो मेरे साथ। वो लड़की उसके पीछे पीछे आने लगती है। इसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने उसकी शक्ल देखी नहीं, आगे चल रहा है आकाश, पीछे लड़की है। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की रोने लगी। उसने 2-3 बार पूछा, कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसने पूछा कि ठीक है रो मत, मैं नहीं पूछता तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। उसने कहा राम कंवर। उसने कहा ठीक है। अब वो रास्ता आ चुका था जहाँ पर आकाश को अपने गांव की तरफ जाना था और उस लड़की को सामने। उसने कहा ठीक है, तुम्हारा गांव का रास्ता ये है, सीधे चले जाना, तुम अपने गांव के अंदर पहुंच जाओगी। वो लड़की उधर चली गई और उसके बाद आकाश अपने रास्ते चला गया।
आकाश जब चल रहा था तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की धीरे धीरे जा रही थी। करीब बहुत लंबी गली थी, अगर भाग कर भी जाए तो 2 मिनट के अंदर भी नहीं पहुंचेगी। और वो लड़की धीरे धीरे चल रही थी। आकाश ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही अब, और अभी वो दौड़कर भी नहीं जा सकती और न ही वो कोई दौड़ लगाई है उसने। गई कहाँ? उसको डर लगने लगा था। वो तेज़ी से भागता है और अपने घर के द्वार पर जाकर रुकता है। घर पर जाने के बाद उसके पिताजी ने कहा कि इतना लेट कहाँ से आ रहा है तू? उसने कहा कि पापा मैं महाशिवरात्रि को देखने गया था और फिर मेरे दोस्त कहीं बिछड़ गए और फिर मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था। पापा ने कहा अकेला जंगल के रास्ते से आ रहा है तू? हाँ, क्या हुआ? फिर उसने कहा अरे पापा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पापा ने कहा हाँ बता। उसने कहा कि पापा मैं रास्ते से आ रहा था, एक लड़की बीच के अंदर 11:30 से मतलब 12:30 हो रहा था टाइम, उस टाइम रो रही थी। मैंने उससे पूछा तो राम कंवर, उसने अपने पिताजी का नाम बताया। उसने कहा राम कंवर? उसने उसके पिताजी ने थोड़ी सी बात सुन रखे थे। ठीक है, मैं पता लगा के बताता हूँ कि कौन राम कंवर है। तो झूठ बोल रहा है कि क्या करता है। वो रात को सो गया, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई सोने के बाद। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके पिताजी को उसी गांव के अंदर जाना था जिस गांव के अंदर वो लड़की गई थी काम की वजह से। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर उनको राम कंवर मिल गया और कहा कि वो राम कंवर कैसे? सब बढ़िया, क्योंकि थोड़ी जान पहचान थी उनकी और उनके बेटे ने पहले बता दिया था कि ऐसे ऐसे घटना हुई। तो फिर राम कंवर से उसके पिताजी ने कहा, आकाश के पिताजी ने, कि तुम्हारी लड़की कल रात को वहाँ पर क्या कर रही थी? राम कंवर ने कहा मेरी लड़की? क्या बात कर रहे हो? उसने कहा हाँ हाँ, मेरे बेटे ने देखी है, वो कल उसको तुम्हारे गांव के रोड पर छोड़ कर गया है। फिर राम कंवर ने कहा आप जिसकी बात कर रहे हो ना, वो लड़की 1.5 साल पहले मर चुकी है। ये सुनने के बाद आकाश के पापा के पेट डगमगाने लगे। अच्छा, और मैंने कई बार ये सुना है कि मेरी बेटी उस जंगल के अंदर भटकती है, उस शमशान घाट के आसपास। ठीक है, चला गया वो। जब वो गया, राम कंवर के पिताजी घर पर गए तो राम कंवर के पिताजी ने उससे कहा कि तू जिस लड़की से मिलकर आया था ना, उस लड़की का 1.5 साल पहले मौत हो चुका है, ऐसे उन्होंने कहा। अब उसको बहुत तेज की बुखार आ गई। जब तक अपन को पता नहीं होता डर नहीं लगता, और जब पता लगता है तो एकदम से हमारे पता नहीं क्या होता है। उस लड़के को बहुत तेज की बुखार आती है और बुखार इतनी तेज कि दवाइयों से मिटी नहीं रही थी। भगवान बजरंगबली के मंदिर के अंदर ढुकाया और जैसे वहाँ पर ढोक देकर आया, एकदम से लड़की की तबीयत बिल्कुल सही हो गई। फिर उसको पता लगा कि वो लड़की उस गांव की तरफ इशारा नहीं कर रही थी, वो उस शमशान घाट की तरफ इशारा कर रही थी जो कि उसका घर है। यह है आज की कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 1000 सब्सक्राइबर आज हो जाएंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब।